अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और आपको पता है इस शो के जरिए आप होते हैं एंटरटेन और लुत्फ अंदोज। सोने से पहले आपको इतना हम रिलैक्स कर देते हैं एंटरटेन करके कि आपको बहुत मज़े की नींद आती है। ये टाइम भी ऐसा है कि आपने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, इस टाइम आप सुकून से टीवी देख रहे हैं। और हमेशा की तरह हमारे शो में आज भी दो फेवरेट आपके सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं। हम उन सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज हो सके। और इसके अलावा जो आज बाकायदा शो का आगाज़ करने से पहले मैं जो बात करनी चाहूँगी वो मैं करना चाहूँगी जहेज़ पे। जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, ये सब जानते हैं। मुझे ये लगता है कि जब माँ बाप ने अपनी बेटी आपको दे दी, अपनी कुल कायनात दे दी, तो फिर आप उससे क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं? और अगर आपको इतना ही लालच है तो फिर मेरे ख्याल में बेटे बेचने शुरू कर दें। इसको तो मैं बेटे बेचना बोलूँगी कि आप बहू घर में लाने से पहले आप एक प्रॉपर्टी के बंदे को कॉल करते हैं कि जी हमारी ये प्रॉपर्टी है और हमने ये बेचनी है और इतने में हम बेचेंगे, तो आप अपने बेटे को बेचते हैं। एक तो ये बड़ा बुरा सा वर्ड है, आप अपने बेटा आप बेचते थोड़ी हैं। बहुत सारे आजकल ट्रेंड हो गए। मैं बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से हूँ और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे ही कुछ फील्ड के लोग जिनको देखकर आप सीखते हैं और जिनको देखकर आप फैशन को समझते हैं, लाइफ को समझते हैं, हमें प्लेस के थ्रू देखकर और शो के थ्रू देखकर, वही लोग अगर बहुत बड़ी बनावट वाली शादी करें तो ये आप लोगों की दिल आज़ारी वाली बात भी है। ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप शोज़ में अक्सर देखते हैं हम रोज़ नए नए कपड़े पहन के आते हैं, रोज़ नए नए ज्वेलरी पहन के आते हैं, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड होती है। अभी हाल ही में एक कपल ने शादी की और वो आजकल बहुत ज़्यादा उनका कुछ इन भी हुआ है कि जी जहेज़ लानत है और फलां है, तो बहुत सारे लोग उनको बुरा भला भी कह रहे हैं कि अपनी शादी पे तो इन्होंने 1 महीना लाखों रुपए लगा दिए और अब हमें समझाने निकले हैं कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए। तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहूँगी। वो ये कि वो स्टार्स हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप लोग समझ गए होंगे। वो स्टार्स हैं, उनकी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड थी, हॉल से लेकर म्यूजिशियन से लेकर जितनी चीज़ें थी, कपड़े, ज्वेलरी, उनकी फैमिली के, उनके सब स्पॉन्सर्ड थे। तो प्लीज़ ये ना समझें कि उन्होंने लाखों रुपए खुद या हम लोगों ने लगाए, हमें तो वैसे ही चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। सो प्लीज़, जहेज़ एक लानत है। जहेज़ लेना, मांगना और देना बंद कीजिए, खुदा का वास्ता है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पहला कदम उठाएंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको देखकर कदम उठाएंगे। आप अमल करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी अमल करेंगे। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। मैं ज़रा अपने दो साथियों का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप लोगों के फेवरेट बरकत एंड उस्मीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा कर लें, फिर बात करते हैं। हाँ, कर लें। अस्सलाम वालेकुम हमारे म्यूजिशियंस जिनके बगैर शो कंप्लीट नहीं है, और रांझा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल कुरैशी की खाला की बहन का लड़का फैसल रांझा। रांझा नहीं है? नहीं जी, रांझा क्या, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। रांझा कितने बना रही हो? नहीं, कभी प्यार मोहब्बत इश्क तो हुआ होगा। रांझा नहीं है ये, मैं तो समझी आप रांझा हैं। नहीं, ये मांझा है। तो मैं तो आज पूछने वाली थी हीर कहाँ है? अरे हीर, ये तो आपसे गुजारिश करनी है कि आप बरकत के लिए हर किसी से कहती हो कि भाई रिश्ता ढूंढना, मेरे लिए भी कोई ढूंढ लो लड़की। कहने का फायदा नहीं होगा। अच्छा खैर, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों को सिखाया जाता है कि सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, मगर लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि सियाने बनो, कोई तेरे लिए घर छोड़ कर आएगी। और ये लाख लाख रुपए तनख्वाह वाला लड़का ढूंढते हैं, ये लानत नहीं है? हाँ है? लड़के की तनख्वाह 1 लाख रुपए होगी तो हम अपनी लड़की देंगे, वरना नहीं देंगे। वो इसलिए कि बेटी अगर बिहार रहे हैं तो कल को बच्चे भी होने हैं, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करना है, अपनी बेटी बच्चा अपना रिस्क लेकर आएगा। तो क्या जो नहीं कमा रहा उसको दे दे बेटी? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो भाई ऐसा देना कि वो कमाने लगे। और आजकल की बहुओं का नारा है, मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभाल लूंगी। और शादी से पहले ज्यादातर लड़कियां दुआ मांगती है, सास जो है वो सेहतमंद हो या फिर दीवार पर तस्वीर टंगी हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको देखिए, आज एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा, खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। आदमी जिस प्रोफेशन में होता है घर में भी वही बात कर रहा बात होती है। तो जहेज जो है वो वाकई आप सही करिए, लानत है। और ये लानत नहीं लेना चाह रहा इसलिए क्या इन्होंने अपना नाम जहेज रख लिया? नहीं, शादी इसलिए नहीं कर रहा। नहीं, रिस्पेक्ट, खवातीन की रिस्पेक्ट अपनी। शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लानत आएगी।
नहीं तो ना लेना, जहाँ शादी करें वहाँ आज बरकत आप अनाउंस कर दें नहीं वैसे कि आप जहाँ शादी बरकत को जहेज की जरूरत भी आप नहीं। एक पैसा जहेज का नहीं लेंगे। जहेज नहीं, कैश लेगा ये। मैं जैस पे, मैं अल्लाह माफ करे मुझे, ऐसे मैं इस पे भरोसा भी नहीं करता हूँ। हाँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो मर्द की मर्दानगी इसी में कि वो औरत की आंख में आंसू ना आने दे। जबरदस्त। ये इस्लामाबाद से लाइव है। जी जी बिल्कुल कभी जिंदगी बिल्कुल में पेशावर से भी लाइव आ जाए। जी जी। अच्छा मैं भी जी 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 जी। मैं आपके शो के तवज्जुह से एक बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा। किसी भी शादी में जाए आप हाँ, हाँ। तो उसके खाने की कभी बुराई नहीं करना। हाँ, हाँ। क्योंकि उस खाने के पीछे ना उसके माँ बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत लगी हुई है। वाह 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 वाह। तो आपके माँ बाप की मेहनत क्यों नहीं लगी आपको? वो अच्छा भाई, अच्छा हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद हैं। बुलाइए, बुलाइए। ठीक है, और हमारे व्यूवर्स भी बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे डेफिनेटली। हमारी टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत प्यारा नाम, बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत अच्छी नेचर के मालिक हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, और साथ में मेरे ख्याल में कहीं कहीं रैंप पे मॉडलिंग भी कर लेते हैं क्योंकि हाइट इनकी माशाल्लाह बड़ी कोई अरे, ऊपर है। ऊंट के गले में टाई बांध लेते हैं माशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली उनके साथ एक सीरियल किया तो मेरा पेयर था इनके साथ, और मुझे हील्स मैं रखती नहीं थी अपने साथ, फ्लैट चप्पल से मैं तो सीरियल्स में शूट पे होती हूँ। अब मैं जब भी इनके साथ सीन करूँ मैं हील्स क्यों नहीं आज, तो मुझे इतना चौड़ा एक बॉक्स नीचे रख के दिया जाता था इनके साथ क्लोज करने के लिए। बहुत प्यारे इंसान है, आप उनको होस्टिंग करते हुए भी देखते हैं, एक्टिंग करते हुए देखते हैं। प्लीज वेलकम फहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज मैंने हील पहनी हुई है। ये मुझे आज जरा फर्क महसूस हो रहा है, और वैसे भी फर्क महसूस हो रहा है। आप इतना अच्छा बोलती हैं और इतने अच्छे मौजू पे आज आपने बात की है। सीरियसली थैंक यू। ब्रिलियंट, थैंक सीरियसली। यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आइए ना, तशरीफ रखिए ओह ना। यस प्लीज। हाँ, ये इस्लामाबाद से होते हैं हमारे साथ रांझा अंकल। रांझा जी कैसे हैं आप? रांझा अंकल। अंकल अंकल कैसे हैं? लड़का बॉय 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 बोले आप। नहीं नहीं, रांझा क्लियर कर दें पहले आप। आपको हीर मिल गई? नहीं जी, उसी के लिए तो बैठा हूँ कि शायद चैनल पर देखकर मुझे कोई मिल जाए। कहाँ बैठे हुए हैं? चीनल बोली चीनल। ये जो चैनल है इसको चैनल को देख के चैनक मिलेगी तुझे। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे एक और सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और बड़ा कुछ इन्होंने अपनी जिंदगी में वेरिएशंस दी हैं, किया कुछ, बने कुछ, अब कुछ और कर रहे हैं, तो इनसे भी बहुत सारे सवाल करने हैं। रैंप पे इनको आप बहुत बार देख चुके हैं, आपके फेवरेट मॉडल हैं और आजकल सियासत में हैं, तो बुलाते हैं। आप लोगों को बहुत कुछ इनके बारे में जानना होगा, और जो आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि ये भी जानना है, ये भी जानना है, तो इसलिए हमने आप लोगों की फरमाइश पे इनको बुलाया है। सो प्लीज वेलकम अब्बास जाफरी। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा, आपने क्रिकेट खेली, फिर आपने मॉडलिंग की, और आजकल आप सियासत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको सियासी माहौल बहुत देख के? मुश्किल लाइफ है ये। जैसे एक आपको पता है शोबिस में ग्लैमरस लाइफ है, शोज हो रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, फैशन वीक्स अटेंड कर रहे हैं, और फिर एक दूसरी साइड के ऊपर आप लोगों के बीच में उनके मसाइल हल कर रहे हैं। हाँ। बेसिक सिविक इश्यूज हैं, सीवरेज का इशू है, पानी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल लाइफ है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं लोगों की खिदमत कर पा रहा हूँ। ये मौका दिया है अल्लाह मियां ने। सही, जबरदस्त। फहीम, होस्टिंग तो आप कर ही रहे हैं और शो आपका चल रहा है माशाल्लाह, एक्टिंग साथ साथ चलती रहती है, और आजकल पाइपलाइन में क्या क्या है? आजकल एक ड्रामा है, उसकी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, जिसके लिए मैंने ये थोड़ा सा हुलिया अपना बदला हुआ अच्छा। है, जिसको मैं खुद भी काफ़ी पसंद कर रहा हूँ। हाँ। तो बाकी होस्टिंग है, वो सुबह सुबह लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है और वो बड़ा अच्छा लगता है। सैटरडे संडे जब मेरा शो नहीं होता तो मैं खुद मिस कर रहा होता हूँ कि आज मेरा जो एक कनेक्शन था ना लोगों के साथ, जो वो एक टूट गया है। मगर वो मंडे को जाके फिर पूरी एनर्जी के साथ फिर से जो है ना वो उनसे मिलना होता है। तो जो होस्टिंग है वो मैं उसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कि मेरी लर्निंग हो रही होती है डेली। मैं पढ़ रहा होता हूँ 2 घंटे, मुझे शो पे बात कर रहा होता हूँ। बड़ी मजे की चीज़ होती है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहता है, आप रोज़ डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और डिफरेंट बातें होती हैं, तो बहुत मज़े का। अच्छा, आपने एक अभी शो के आगाज़ में एक बड़ी खूबसूरत बात की जहेज़ के हवाले से। जी, मैं उस पे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी प्लीज़ प्लीज़। मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे और अपना एक पोस्ट लगाई कि आपको कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि सोसाइटी से ख़त्म हो जाए तो वो क्या होनी चाहिए। तो तकरीबन 90% लोगों ने, वो लड़के और लड़कियां, उन्होंने ये कहा कि जहेज़ जैसी लानत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है,
जब सोसाइटी में 90% लोग ये सोचते हैं कि जहेज़ ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये तो सिर्फ जब अपनी बेटी की शादी होती है तब इन्हें ये बुरा लगता है। जब वही बेटी वाले अपने बेटे की शादी करते हैं तो तब तो वो जहेज़ को इनकार नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें जहेज़ लेने से मना करना चाहिए, तब आप देने वाली जो आदत है ना वो ख़त्म होगी। आप तो कुछ थोड़ा सा वैसे इस पे जहेज पे कुछ लगा दें, मैं तो कह रही हूँ कोई नहीं, क्या कहते हैं उसको, देखें, दफा शफा लगा दें सीरियसली। इसके ऊपर कानून साजी तरीके इंसाफ कर रही है, लेकिन देखें बात वही है कि खुद मना करना चाहिए। फिर आपको पता है कि रिलीजियस फैक्टर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जल्द इसके ऊपर एक हमारा कानून साजी के ऊपर मीडिया के सामने आएगा। लेकिन फिर मैं ये बोलूँगा कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कोई कानून साजी नहीं हो सकती। सही, बिल्कुल ठीक है। शादियों में इखलाकी गलत है, लेकिन कोई कानून साजी नहीं कर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात सच है कि जिन लोगों को दूर दूर से रिश्ते आते हैं, नजदीक वाले उनके करतूतों से वाकिफ होते हैं। अच्छा, अब्बास की भी अभी रिसेंटली शादी हुई जी है। जी, अरे माशाल्लाह। हाँ। तो वजह मुबारक हो, वजह मुबारक हो। क्या कह रहे वजह क्यों की शादी? अब्बास के बारे में बताऊं, बड़े मजेदार बात। हाँ। एक वाकया, जब मेरे ये पड़ोसी हैं और जब इनकी एंट्री हुई रिजविया सोसाइटी में, जब ये उस वक्त बड़े छोटे से थे, तो पहले दिन ही लाइटें लगी हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टूर्नामेंट हुआ है और ये क्रिकेटर बनना चाहते थे, उसके बाद ये मॉडल बन गए, उसके बाद ये सियासत में आ गए माशाल्लाह से। तो इनके लिए ज़रा तालियां होनी चाहिए। बहुत सारी कहाँ से कहाँ इन्होंने मजे की बात ये है कि जो बनना चाहते थे वो बने। हाँ, ये एक अच्छी ये बात भी है। डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये इंसान बहुत मुश्किल से बना ये तो है। आपने अच्छा किया बता दिया कि इंसान बैठा हुआ है, मैं समझा टीवी पे आसेब है। लेकिन इस बात के ऊपर जो आपने बात कही है, इसके ऊपर मैं सिर्फ ये बात बताऊं कि इसके ऊपर माँ की जो दुआएं हैं ना, सारी फील्ड के और अंदर अब्बास ने बहुत अपनी वालिदा important की बड़ी खिदमत की है, अभी भी उनकी माशाल्लाह। तबीयत खराब रहती है, पूरी रात हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी पे, और बहुत माशाल्लाह, खिदमत की है अपनी मेरा वालिदा। मानना है मेरा मानना है जो रिस्क आपका लिखा है वो मिलना है। तो मैं शोबिस से इसलिए साइड हुआ था कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूं। Very nice। और देखिए अल्लाह मियाँ ने जहाँ इज्जत देनी होती है वो मुझे जी। पॉलिटिकल लाइफ में मुझे दी है, उसमें कैरियर मिल के गई। लेकिन अब्बास सॉरी, आपकी अब शादी हुई है, लड़कियों के दिल टूटे हैं, जरा हाँ, ये ये हम बताइए। पूछते हैं, ये हम सवाल बिल्कुल करेंगे और इन दोनों से करना है ये सवाल। वो भी तो बैठा हुआ है एक हैंडसम इंसान, और हाँ, तो इन दोनों से ये सवाल आप दोनों ने करना है। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, बहुत मजे की चीजें अभी शो में बाकी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस शो में और हमारे पास हैं अब्बास जाफरी और फहीम। और ब्रेक पे जाने से पहले बरकत और उज़मी ने एक सवाल किया था, तो मैंने उस पर ब्रेक ले ली थी। अब मैं चाहती हूँ कि करें जी दोबारा मैं ये सवाल। पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों से, ये बात सच है कि प्यार अगर झूठा निकले तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है, और अगर प्यार सच्चा निकले तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में आप लोग क्या रोशनी डालेंगे? हाँ बताइए। ये फहीम भाई पहले स्टार्ट। मेरा ख्याल है कि आपकी इस मिसाल के जवाब देने के लिए हमें कोई 5-10 साल चाहिए। अभी शादी को इतना अरसा हुआ नहीं है कि बच्चा मेरा। अरे माशाल्लाह। अच्छा, आपका एक नहीं, अब्बास से सवाल ये किया था कि वो सवाल कुछ और किया था। कितनी लड़कियों के दिल टूटे, क्योंकि यार टॉप के मॉडल आप माशाल्लाह। टॉप के मॉडल भाई, और मॉडल कॉलोनी में नहीं रहते थे, ये अच्छी बात है। काफी लोग हैं, ये कह नहीं सकते, लेकिन अप्रिशिएट काफी लोग करते हैं, अभी भी कांटेक्ट दिल टूटने में काहे पे अप्रिशिएट कर? दिलों का वो हाल कह तो रहे हैं अल्लाह अभी भी जानता है कांटेक्ट जी। में हैं। अभी भी हैं? अल्लाह। तो मिलते क्या किस रहते हैं, नंबर से? socialize इलियास करते हैं, पलंबर के नाम दोस्त से हैं नंबर सारे। सेव किया हुआ है आपने? अभी भी पता ना चले। ये पलंबर रात में क्या लीकेज रात में देख रहा फ्ला इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हाँ? क्योंकि लाखों लड़कियां इनकी फैन, नो डाउट, लाखों लड़कियां इनकी फैन। कोई हमना होती होगी, लिखा होगा हमीद कारपेंटर। ऐसी नौबत नहीं आई है अभी तक। मैं जो भी है अपनी लाइफ मेरी वाइफ को पता है। खुद बता दिया आपने। एक आध दफा पकड़े जाने के बाद ऐसी नौबत आती है जब बंदा नाम चेंज कर करके लिख रहा होता है। अभी तक पकड़ाई तूने दिए होंगे आप। मैं पकड़ में आता भी नहीं हूँ किसी पक्के को। कारीगर हैं, पक्के नहीं, वैसे भाभी जो है ना वो बहादुर है, क्योंकि अब्बास से शादी करना किसी बहादुर खातून का काम है। मुझे पता है कि इतनी फैन है इसकी। वाह वाह वाह। तो ये बहादुर औरत का काम है। वो एक लड़की मुझसे कह रही, मुझ जैसी लड़की तुझे कभी मिल ही नहीं सकती। आप यकीन करो नताशा, उसका नाम मैंने फेसबुक पे लिख के सर्च किया, 136 और मिल गई मुझे।
तो ये तो नॉर्मल ही स्टोरी है। इसकी गर्लफ्रेंड यकीन बता अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। इसकी भी गर्लफ्रेंड है? इसकी गर्लफ्रेंड है भाई। यस यस ये अपनी इसकी गर्लफ्रेंड कहती है इसको पर्पस तो क्या है, इसकी मदद करूं क्या करूं, मैं ये सोचती है। अच्छा ये बात क्या हकीकत है, मियाँ बीवी सिर्फ एक ही हाल में खुश रहते और वो है शादी हाल? शादी और नहीं, शादी हाल। शादी हाल। उसके बाद हाल में शादी हाल। सेम अच्छा और याद आया। पाकिस्तान में 50% है ना शादीशुदा लोगों का हार्ट अटैक होता है। क्यों? वो वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि वो जब मोबाइल है ना घर पे भूल जाते और बीवी को उसका लोग पता होता है। बीवी को उसका लूप पता होता है। लूप कौन से लूप? मैम आई मीन पैटर्न। पैटर्न। तो आप अपना पैटर्न पे क्यों नहीं यू उतरे? मीन पासवर्ड? बोलो पासवर्ड। पासवर्ड लड़के के पास महंगा फोन है भाई, पैटर्न। हाँ पैटर्न वाला है, पैटर्न पे चलते पहला हैं। टीवी है जिससे हाथ बाहर आ रहा है। ये 3D 3D है, ये फुल हाई डेफिनेशन और वो 3D के साथ हम लोगों ने, ये आपको अब मिलना ही नहीं है ऐसा, ये तो हमने बड़ी मुश्किल से खुद बनवाया है। ऐसा चाहिए आग लगा दो ऐसे टीवी को। आपको पता है कि दामाद की ससुराल में इतनी इज्जत क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे घर का तूफान इसी ने संभाल के रखा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की, माशाल्लाह। क्या इस पे हंसना था? पलटी हो जाना था। अच्छा ये बहरहाल ये इस्लामाबाद से लाइव आ रहे हैं हमारे शो में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कुछ टोटके वोटके पूछने हो तो वो भी हेल्प कर सकते हैं ये। अच्छा फ़हीम, ये बताएं कि आपकी मोहब्बत की शादी हुई या अरेंज हुई? नहीं, बाद में मोहब्बत की मैंने। अच्छा तो बाद में मोहब्बत हो गई। बाद में मोहब्बत हो गई। अच्छा अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में, निकाह में इतनी कोई माशाल्लाह बरकत रखी हुई है कि उस इंसान से भी मोहब्बत हो रही थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वाह 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 वाह। अरे तो क्यों करती क्यों नहीं है? बता दे, मैं तो भाई बहन बोल चुका हूँ आपको, तो मेरा तो छोड़ दें। ये लोगों के तजुर्बे से बता रही हैं आप? हाँ। अच्छा मैं अपना और तजुर्बा बताता हूँ। बड़ों से सियानों से ये बातें मैंने सुनी भी हैं। ये तो मेरे हकीकत कहने से ऐसा ही लगा है ना जैसे कोई अपना एक्सपीरियंस बता। रांझा तुम्हारी शादी हुई भी है ना? नहीं तो तुमने कपड़े तो शादी वाले पहने हुए हैं। अरे वो मैंने ऐसे ही पहने, शो की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। ये हाई कोर्ट के बाहर फांसे का शरबत बेचता है। अपने निकाह के द्वारे खुद ही लूटते लूटते बेहोश हो गया। कभी दिल नहीं करता कि मैं भी एक्टर बनूं और हीरो बनूं और ड्रामों में आऊं, फिल्म शुरू हो, पहले सीन में मर जाऊं। वो पैशन होना जरूरी है एक काम के लिए। मेरे ख्याल से कभी मुझे एक्टिंग की तरफ रुझान नहीं हुआ। अच्छा, मेरा शौक ही नहीं है। फैशन मेरा खुद शौक था और मैं फैशन इंडस्ट्री के लिए ही काम कर रहा हूँ अभी भी। और मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि क्रिकेट में मैं शुरू में इसलिए आया क्योंकि पैशन था। खेलता रहा, पाकिस्तान अंडर 19 तक खेला। फिर एक मैच के टूर के अंदर मुझे कुछ लोग फैशन शो में छोड़ के चले गए, पास नहीं था मेरे पास। तो मुझे था कि यार मुझे भी फैशन शो देखना है, तो वहाँ से मुझे एक हुआ यार मुझे फैशन मॉडल बनना है एक बार। तो वो फर्स्ट टाइम था, फिर फर्स्ट टाइम ही लक्स स्टाइल अवार्ड मिला। उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैंने सोचा कि इसमें कानून साजी की ज़रूरत है। फैशन इंडस्ट्री कराची लाहौर नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। हम कल्चरली माशाल्लाह इतने रिच हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कानून साजी करूँ, एक काउंसिल पाकिस्तान की बनाऊँ और इसको पाकिस्तान को प्रमोट करूँ इंटरनेशनल। जी वेलकम बैक, आप आ चुके हैं वापस शो में और हमारे पास हैं अब्बास जाफरी और फहीम। अच्छा अब्बास से मेरा एक सवाल है। हाँ, अब्बास अब ये बताएं, क्योंकि आप एमपीए हो गए हैं माशाल्लाह से, तो डर लगता है? कुर्सी से कोई बैठ ना जाए दूसरा। नहीं वो तो डर वो तो रहेगा ही। वो तो उसके रहता ही अलावा है। भी डर जाहिर सी बात है, क्योंकि डर पर इस बात का एक माहौल से, लोगों से नहीं डरता हूँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है और जो रिवाज रहा है कराची शहर के अंदर। बस एक डर है कि बस मैं जो जिस काम के लिए मुझे चुना गया है वो मैं कर दूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ में आने का और इलेक्शन कंटेस्ट करने का, किसी तरह लोगों की खिदमत करूं। बहुत लोग परेशान हैं और हम लोग दिन रात एक करें। बस एक सवाल, खवातीन के बड़े मसाइल हैं, खवातीन बहुत आती होंगी आपके पास मसाइल, और वो तो फिर दिमाग पी जाती हैं यार, ये बड़ा हाँ एक चीज़ तो है। अब कभी मुश्किल होता है बनिस्बत मर्द को, औरत काफ़ी सवालात बहुत करती हैं डिटेल में, तो मुझे मुश्किलात होती हैं मेरे हलके के अंदर। जब वो कोई प्रॉब्लम लेकर आती हैं तो 2-3 घंटे एक के ही पास लग जाते हैं मेरे। तो किस एज की खवातीन ज्यादा आती हैं आपके पास? ज्यादातर यार एज डिपेंड नहीं आप करते। एजेड खवातीन आती है ना। अच्छा हाँ बेचारी एजेड ज्यादा आती एजेड हैं। उनके ज्यादा मकान पे कब्जा हो जाता है। मैं या आपको बताऊं। आगे एजेड हो जाती हैं। पता है कि यही जो
स्ट्रेस और हमारे मुल्क में जो परेशानियां और ये पता नहीं क्या क्या जो भी इतना स्ट्रेस होता है कि लोगों को अगर टीवी ऑन करें और आगे से टीवी पे भी स्ट्रेस ही देखने को मिल रहा है फिर तो फायदा नहीं होता। तो हम ये शो, हमारे इस शो का मकसद भी यही है कि लोग एंटरटेन हो। और आपको पता है हम अपने शो में ना फहीम कोशिश करते हैं कि न्यू टैलेंट को लेके आए, इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारे न्यू टैलेंट को हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। उनका नाम है जी हैदर खानजादा। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में जिसका नाम है गपशप टुनाइट और हमारे साथ हैं अब्बास जाफरी और फहीम और मजे मजे की गप्पे तो लग ही रही हैं, साथ में एंटरटेन भी हो रहे हैं आप, साथ में आपने एक बहुत प्यारा सा गाना भी सुन लिया। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि हैदर ने गाना अच्छा गाया है। वैसे बहुत अच्छा, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा गाना गाया है ना? अच्छा लगा और मुश्किल गाना था और बड़ा अच्छे से उठाया। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। आपको क्या लगा? काफ़ी अच्छी गायकी है इनकी और इंशाल्लाह ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं जो हर किसी को मुयसर नहीं होता। तो पहले तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपने ऐसे टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इनको देख के बहुत से यंगस्टर प्रमोट अपने आप को एक ख्वाहिश होगी कि इस शो में आएँ और अपने टैलेंट को लोगों के सामने दिखाएं। और एक मौका ही चाहिए होता है सबको। मौका ही तो चाहिए सर। वो मौका अलग है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक बहुत मजे की गेम है। ठीक है, और वो गेम हम जिसके साथ भी खेलते हैं तो हम सब भी इंजॉय करते हैं, वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं और हमारे व्यूवर्स तो बहुत इंजॉय करते हैं। हेडफोन्स आप कान पे लगा दिए जाएंगे, म्यूजिक ऑन कर दिया जाएगा, आपसे कोई वर्ड पूछेगा, ठीक है, वो आपने लिपसिंग के को जज करके बताना है कि क्या वर्ड है वो। तो सबसे पहले आप खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं। अमेजिंग, यू नो ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। पहले आप अच्छा जी, पहले इधर से पहले पढ़ लिया आपने जी। आलू कचालू, आलू कचालू आए है, आलू कचालू पार्लर पार्लर। मैं हाँ आलू कचालू। मैं आना चाहती हूँ। देखा जो दिल में था वो बाहर निकला। ऐसी बात है। आलू
कचालू, दोबारा आलू, आर कचालू, आलू। वो अंग्रेजी। यू अ पॉलिटिशियन? आर यू व्हाट? आलू, आर यू कचालू, कचालू। आर यू सिंगल? यस आई एम। अच्छा इसे बता रहे तो भाभी देख रही है यार, खुदा का वास्ते। उर्दू में, उर्दू का पूछ रही है। आलू, तुम हो? तुम हो। अच्छा तुम हो की लिपसिंग चेक करें और आलू की लिपसिंग चेक करें। अच्छा एनीवे मैं क्या उतार लिया, उसने सुन लिया। बोले। मैं कह रही थी आलू कचालू। आलू कचालू। आलू कचालू। इंग्लिश में समझा। हाँ। अच्छा आप दोबारा लगाएं, अब आपसे उसने पूछेंगे। मैं पूछूंगा। चिकन बिरयानी। हाँ चिकन। चेयर। चिकन। बोले चुड़ैल। वो वेडी चुड़ैल। चिकन। चिकन। परिंदा। दरिंदा। चिकन। चिकन। चिड़िया। चिकन बिरयानी। बस हो गई। चिकन बिरयानी था। चिकन बिरयानी था। Okay. चले पॉइंट की बरकत। बारी। आज मैं देखना चाहता अभी नहीं पूछना, गाना बंद होने वाला है। नताशा आपसे नताशा आप। नहीं आपकी बारी है ना। अच्छा चलो चलो। मैं पूछ। बछिया का गोश्त। बचिया का गोल। वेरी नाइस। मैं दूसरा मैं पूछ रहा हूँ। इधर नेवले का बच्चा। नेवले का बच्चा। किसका बच्चा? है नेवले का बच्चा। नहीं म्यूजिक चल। नेवले का बच्चा। टीवी का बच्चा? नहीं। नेवले 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 का बच्चा। यस। नताशा। चंदू की चाची। चलती हूँ के चंदू। आई लव यू टू। चंदू। जलती हूँ क्या? चंदू। मुझे पूछ लेता ये। ये सेम वर्ड आप पूछे। चंदू की चाची। जादू की। हाँ चंदू की चाची। चाची। एक हाँ इजी। मसूद जाफरी। इनके अब्बू का नाम है मसूद जाफरी। क्या बात है, जबरदस्त। आप तो बहुत बुरा था सीख गए ना। हाँ मैंने कहा था ना उसको देखेगा तो शायद ये भी। लेकिन बाद में बहुत अच्छा खेला बच्चा। अच्छा अच्छा इससे पहले ये गेम कभी नहीं खेला आपने? कभी भी नहीं। इससे पहले आपने हमारे शो के अलावा कहीं ये गेम देखा भी नहीं होगा। जी ओह यस, इट्स अ वेरी न्यू गेम। ओह थैंक यू। कैसे लगा आपको? मैं बहुत एंजॉय किया। मेरा दिल नहीं कर रहा ये गेम खत्म हो जाए। है ना? यस। ओह दोबारा खेलते चले, उठाए। नहीं बंदा कह भी नहीं सकता। अच्छा क्या फ्यूचर प्लानिंग्स में क्या क्या है? एक रिक्वेस्ट करनी है छोटी सी कि प्लीज कराची में सफाई का कोई निजाम चलवा दें। वाह 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 वाह। इसके ऊपर मैं बताऊं, चमकता धमकता कराची के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की है इमरान खान अच्छा। साहब ने, जिसको हुनैत लखानी साहब यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और ये सबका मसला है। ये लोकल बॉडी असल में जब इलेक्शन हुए तो हम आ तो गए MP MNAs हमारे PTI के, जो लोकल बॉडी है वो मिक्स है। जो बल्दियात के अंदर हैं वो MQM है और जो लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी है। PTI अभी एक मुहिम स्टार्ट की है चमकता धमकता कराची के नाम से। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि कुछ टाइम बाद कराची की शक्ल बदलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने शो को बहुत खूबसूरत किया। बहुत मजे की बातें हुई, गपशप लगी और गेम भी हुई बीच में, बड़े मजेदार किस्म की। लेकिन हाँ मैंने विनर तो अनाउंस ही नहीं किया। उस गेम सेगमेंट के विनर हैं फहीम। क्या बात है। थैंक यू। ये रिमोट आपका हुआ। ये दे इस समय टीवी बंद करना है। प्लीज बंद कर देना, तो कह रही हूँ बंद कर दे। ऐसे ही बंद हो गए। अच्छा जी, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। शब बखैर, गुड नाइट।